नाम मेरुपांशु मिश्रा। सहारा समय पर यूपी निकाय चुनाव की महा कवरेज देख रहे हैं आप। इस वक्त हम कान्हा की नगरी में हैं। मथुरा में 5 सालों में नगर निगम बना, 2017 में नगर निगम बना और तब से स्मार्ट सिटी में शुमार हो गया। योगी आदित्यनाथ के लिए कान्हा की नगरी वृंदावन बहुत ही अहम मानी जाती है। कान्हा की नगरी वृंदावन में कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है, यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर हम यहाँ की जनता वृंदावन के पास पहुंचे हैं। यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जनता से बातचीत करने से पहले हमारे सहयोगी अनिल शर्मा जी हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अनिल शर्मा जी आगरा, मथुरा, वृंदावन पूरा कवर करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे अनिल जी, मथुरा की सियासी हवा क्या कहती है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का शुरू से फोकस वृंदावन पर रहा है, क्योंकि ये ब्रज की नगरी है। यहाँ तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो समस्या हैं, योगी आदित्यनाथ ने हमेशा बखूबी सुनी है। यहाँ के संतों की आवाज बने हैं योगी जी। कह सकते हैं कि योगी जी ने ब्रज को देखते हुए काफी विकास कराया है। लेकिन यहाँ की जो जनता है वो कितना बदलाव चाहती है, जनता ने 5 साल में कितना यहाँ बदलाव देखा, ये जनता बताएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हम लोग हमेशा कवरेज के लिए आते रहे, योगी जी जब भी आते हैं तो वृंदावन इस ब्रज नगरी कुछ ना कुछ देके जाते हैं। यानी संतों की एक आवाज योगी जी हैं। और वाकई यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो कॉरिडोर की बात हो, चाहे और तमाम कुंज जो गलियां हैं उनको विकास की बात रही हो, तमाम मुद्दों को लेकर योगी जी ने हमेशा ध्यान दिया है। अब देखना है कि जनता किस कदर उनको वोट देती है, कैसे वोट देगी, ये चुनाव में पता चलेगा। अनिल जी, एक सवाल और है, आपके हिसाब से जातीय समीकरण क्या कहता है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये ब्रज की नगरी है। यहाँ क्योंकि हेमा मालिनी सांसद रही हैं 2 बार से और हमेशा यहाँ विकास की बात रही है। और चूंकि भाजपा से ही मेयर भी पहली बार चुना गया, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये भाजपा का एक बहुत गढ़ माना जाता है ब्रज की नगरी। और जिस तरीके योगी जी का फोकस रहा है हमेशा, तो उससे लगता है कि यहाँ भाजपा काफी मजबूत है। बिल्कुल, भाजपा काफी मजबूत है आपके हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यूपी में नगर निकाय चुनाव को अब चंद समय ही बचा है। 4 मई को पहले चरण की वोटिंग होगी और 11 मई को दूसरे चरण की। तो बातचीत करते हैं कि यूपी में नगर निकाय चुनाव है, अब चंद समय ही बचा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? आपके हिसाब से कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है, आखिर क्या कमी रह गई है? जिस तरीके से बात करें, अगर पूरे यूपी के ओवरऑल बात करें तो वहाँ भाजपा को आप देख रहे हैं कि भाजपा मजबूत स्थिति में है। लेकिन अगर मथुरा वृंदावन नगर निगम की बात करें तो वहाँ काफी इस बार संघर्ष भाजपा को करना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस की इंटरनल गुटबाजी ने एक तरीके से आप मानिए कि भाजपा को वॉकओवर दे दिया है। यहाँ कांग्रेस से 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। एक जो सिंबल के साथ लड़ रहे हैं वो कांग्रेस से निष्कासित हैं और जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं। तो इसको लेकर बड़ा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और जो आम लोगों में बड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए यहाँ भाजपा प्रत्याशी को, चूंकि ये ब्राह्मण बाहुल्य सीट है और यहाँ ज्यादातर मथुरा वृंदावन जो शहरी क्षेत्र है उसमें ब्राह्मणों का बाहुल्य रहा है, तो उसको देखते हुए एक ब्राह्मण अगर प्रत्याशी सही ढंग से कांग्रेस उतारती तो उसको मिलती। लेकिन इस बार आपका कहना है कि कांग्रेस अगर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारती तो उसको वोट मिलते। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। तमाम महिलाएं इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम बारी बारी से बात करेंगे कि यूपी निकाय चुनाव को अब चंद समय बचा है, तो ऐसे में वृंदावन की जनता क्या चाहती है, विकास के नाम पर वोट करेगी, आखिर क्या कितना विकास रह गया है जो नहीं हुआ है, किसको रह जाएगा मलाल, किसकी बनेगी सरकार, ये तो सीधे यहाँ की जनता ही बताएगी। आपका नाम? पूजा चौधरी। हाँ जी, पूजा चौधरी। पूजा जी, किन किन मुद्दों को रखकर आप वोट करेंगी? देखिए, विकास का रथ भाजपा का लगातार चल रहा है और वो आगे भी चलता रहेगा निरंतर, और बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है। तो मुझे लगता है भारी बहुमत से जीतेगी भाजपा यहाँ से। भारी बहुमत से जीतेगी। किसको जिता रही हैं? हमारे सारे पार्षद जीतेंगे, 70 के 70 आ रहे हैं पूरे पार्षद, और मेयर हमारे 1.5 लाख मतों से मुझे लगता है जीते। बीजेपी को जिता रही हैं? जी बिल्कुल जिता रहे हैं। क्या ऐसे विकास है जो नहीं हुआ है? नहीं, विकास कार्य सभी चल रहे हैं और कुछ पाइपलाइन में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी तुरंत ही कोई आपको मिल जाता है निर्णय। लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकार कार्य कर रही है विकास के लिए, वो बहुत अच्छे कार्य कर रही है, परिणाम भी अच्छे आएंगे। बहुत अच्छे कार्य कर रही है आपके हिसाब से। आखिर क्या गुंजाइश रह गई है, विकास की क्या कमी रह गई है आपके क्षेत्र में? विकास की तो अभी बहुत कमियां हैं अभी,
पर हमें उम्मीद है कि जो अब आने वाले चुनाव जो अभी होंगे, हमें उम्मीद है कि जो हम चाहते हैं वो हो हमारे साथ, हमारे नगर में। हमारे जो पार्षद हैं हमारे यहाँ के, वो हमें उनसे बहुत उम्मीद है कि हो सकता है कि जो चीजें नहीं हुई हैं वो अब आगे होंगी। सियासी बयार किस पार्टी की तरफ बह रही है? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वार्ड 50 से अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। मेरा नाम शशांक शर्मा। और देखिए, केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारें ने जिस तरीके से पूरे देश में काम किया और प्रदेश में काम किया, अंत्योदय के भाव को लेकर, दीनदयाल जी के सपने को लेकर अंतिम व्यक्ति तक वो केंद्र और प्रदेश की सारी योजनाओं को पहुंचाया है। और बात करें हम नगर निगम की, तो ये नगर निगम पूर्व में जब 2017 से पूर्व ये नगर पालिका हुआ करता था, उसके बाद 2017 में नगर निगम मथुरा वृंदावन में अस्तित्व में आया और 1000 करोड़ के काम इस पूरे मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में हुए। और सारी सड़कें आरसीसी की, गलियों तक आरसीसी की बनाने का काम नगर निगम के शासन में हुआ। चूंकि यमुना शुद्धिकरण का विषय था, तो हमारे पूरे मथुरा और वृंदावन में जितने भी नाले सीधे यमुना में जा रहे थे, उनकी टेपिंग का काम हमारी सरकार में हुआ। ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था यहाँ हुई और साथ ही साथ प्रकाश, जो पूरे हमारे जनपद में, हमारे मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में एलईडी का जाल पूरे वार्डों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार में हुआ। और काम साथ सड़क, पानी, बिजली, ये तो मूलभूत विषय है। उसके बाद भी इनोवेटिव आइडियाज को लेकर माइंड सेटअप है। क्रिएटिविटी के साथ हमारे ब्रज को नेचुरल ब्रज बनाते हुए सर्वांगीण विकास करना। अगर आप जीत जाते हैं तो किन किन क्या विकास आप बेहतर विकास करेंगे? मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूं कि सड़क, पानी, बिजली, ये तो मूलभूत विषय है। इसको लेकर तो निश्चित रूप से सब आश्वासन देते हैं, बोलते भी हैं। हम इन पर काम करेंगे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं उसको लेकर भी हम वार्ड समितियां बनाकर भी लोगों को जोड़कर रचनात्मकता के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, इनोवेटिव आइडियाज के साथ अपने वार्ड का सर्वांगीण विकास कराने का जो भी प्रयास होगा हम करेंगे। हमारे मथुरा वृंदावन में जो सबसे बड़ी दिक्कत जो है, बंदर और ई रिक्शा का जाम इधर रहता है। ई रिक्शे से पूरे वृंदावन में जाम की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। आज वृंदावन के वासी तो उससे त्रस्त हैं। उसके लिए भी हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत के आएंगे, उनके साथ मीटिंग करके इस समस्याओं को सदन तक और शासन तक निश्चित रूप से बड़े ऊपर तक लेके जाएंगे। जीतने से पहले नेता तमाम बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद कहीं ना कहीं जनता की जो समस्याएं होती हैं उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। क्या कहेंगे? जनता तो हम भी हैं, हम भी उनके बीच में से निकले। ये प्रांगण हमारा है, हम उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं घरों में से निकल के आए हैं। ये पूरा परिवार हमारा है, हम परिवार की भाव से चलते हैं। और इसके माध्यम से आपसे बोल सकते हैं कि जो दर्द उनका है वही दर्द हमारा है। उस दर्द को दूर करने का काम हम जैसे नौजवान लोग ही करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम विशाल सिंह उर्फ गोविंद। चुनाव को अब चंद समय ही बचा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? पब्लिक के जो मुद्दे हैं वो क्या अहम मुद्दे हैं? आखिर क्या विकास की कमी रह गई है? मैं पहले आपको बता दूं, मैं वार्ड नंबर 65 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रत्याशी हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम का। दूसरी चीज, आप एक चीज कह रहे हैं मेरे प्रिय मित्र भाई कि विकास की गंगा। हम लोग ब्रजवासी हैं, आप यमुना जी जाइए और यहाँ के ब्रजवासी जो पंडा समाज है, हम यहाँ के खुद लोकल व्यक्ति हैं, हम खुद यमुना को देखते हैं, तो आप विकास की बात कहाँ करते हैं? धरातल पे आप देखिए कहाँ विकास की बात करते हैं। आप हमारे वृंदावन मथुरा में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, आप देख लीजिए गंदगी का भंडार लगा हुआ है, जाम की स्थिति ये लोग कवर नहीं कर पा रहे। बताइए, आप विकास की बात करते हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जवाब दीजिए। देखिए, वृंदावन एक छोटा सा नगर था और पर्यटन की दृष्टि से आज वृंदावन बहुत बड़ा हो गया। लाखों पर्यटन इस वृंदावन में आ रहे हैं। चूंकि मैं समझता हूं कि नगर निगम के जो रिसोर्सेज है उस पर अत्यधिक प्रेशर है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि पहले नगर निगम का जो रिसोर्सेज है उसकी अपग्रेडेशन हो, उसको बढ़ाया जाए और वृंदावन का सर्वांगीण विकास में जो भी नगर निगम जितनी भी पहल कर सकता है उसको और अच्छा करने के लिए हम जैसे नेतृत्व करता हुए पार्षद चुन के आएंगे तो निश्चित रूप से उसको दूर कराएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बगल में बैठे उनको आश्वस्त करता हूँ। आश्वस्त करते हैं। क्या लगता है बीजेपी के जो काम है वो कागज पर ही है क्या? नहीं, आप धरातल पर जाकर देखिए। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पूर्व में मेयर भी इनका था, 5 साल आप मेयर रहे, आपने क्या धरातल पर काम किया, मैं इनसे पूछना चाहूंगा। धरातल पे क्या काम किया? निश्चित रूप से काम किया है। आप जज रोड से आई होंगी,
आप पूरा आप देख रही हो, सब आरसीसी के रोड का जाल बिछा हुआ है। आप रात को निकलिए, आपको जगह जगह एलईडी का पूरा जाल, प्रकाश का पूरा जाल आपको देखने को मिलेगा। सफाई की व्यवस्था आप जो रोड है उन पे आप देखिए, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि अभी क्योंकि 2017 में नगर निगम अस्तित्व में आई है, उसमें और भी चीज आगे बढ़ाना, अपग्रेड करना बाकी है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि अब जो टेन्योर आ रहा है, ये 5 साल, ये वाला जो 5 साल आ रहा है, ये स्वर्णिम रहेगा। इसमें जो पार्षद चुन के आए वो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में विकास करेंगे और बहुत अच्छा विकास करेंगे। बहुत अच्छा विकास करेंगे। ये तो चुनाव के बाद ही जनता ही बताएगी वोट देकर कि कितना विकास करेंगे। आपका नाम? अतुल श्रीवास्तव, वार्ड नंबर 70 से पार्षद प्रत्याशी के रूप में हूँ। अगर आप जीत जाते हैं तो किस तरीके से बेहतर विकास लोगों को देंगे, जनता को? बात विकास की अलग है, मैं तो पहले धरातल की बात करूंगा। क्या कॉरिडोर ही वृंदावन का स्वरूप है? क्या कॉरिडोर ही आवश्यकता है? उससे पहले हमारी यमुना जी आवश्यकता नहीं है? वो वृंदावन का स्वरूप नहीं है? कॉरिडोर है, अपनी जगह पे है, लेकिन उससे पहले आप वृंदावन को देखिए, सॉरी यमुना जी को देखिए, उनके स्वरूप को देखिए। अगर वो पहले अपने दिव्य स्वरूप में और अविरल धारा में होंगी, तब वृंदावन का स्वरूप दिखेगा। कॉरिडोर उसके बाद में ले सकते हैं आप। आपके हिसाब से कितना विकास है जो रह गया है? काफी विकास है। विकास की अगर आप बात कहेंगे तो जैसे मेरा क्षेत्र है वार्ड नंबर 70, बिहारी जी मंदिर से लेकर निधवन तक एक प्याऊ की व्यवस्था तक नहीं है। कैसा प्रशासन है, कैसा जनप्रतिनिधि है हमारे से पहले का? यानी प्याऊ तक की व्यवस्था नहीं है। और भी लोगों के पास चलेंगे, यहाँ पे और भी लोग हैं, यहाँ पे व्यापार मंडल से कुछ लोग यहाँ पर जुड़े, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? आलोक बंसल। आलोक जी, आपके हिसाब से वृंदावन में कितना विकास हुआ है जो नहीं हुआ है, आखिर कमी कहाँ पर रह गई है? निश्चित तौर पे आज के जो प्रत्याशी हैं वो पार्टी सिंबल पे लड़ते हैं। कोई मोदी जी के नाम पे जीतना चाहता है, कोई योगी जी के नाम पे जाता है। पर जो नगर निकाय का चुनाव होता है वो शहर की सरकार मानी जाती है। जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं वो यहाँ पर मुख्यता से सबके सामने आने चाहिए। आज स्थिति है, कोई भी प्रत्याशी है वो स्थानीय मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता, स्थानीय समस्याएं उन पे बात नहीं करना चाहता। विकास हो रहा है, निश्चित तौर पे हो रहा है, और विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये सरकार में होता है। बिजली, पानी, सड़क, सफाई को अगर आप विकास का पैमाना मानते हैं तो ये नहीं है। जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय लोगों की समस्याएं, तमाम समस्याएं। आज एक प्रमुख समाचार पत्र में छपा है, एक गाड़ी में व्यक्ति बैठा था और उसका हेलमेट पे चालान कर दिया जाता है। तो ये किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं? एक शिवपुरी का एक उदाहरण है। आज वहां पे एक सरपंच थी, उसको बुलाया जाता है कि प्रधानमंत्री के मन की बात में, उसका छोटा बच्चा बीमार था, वो अपनी बोतल लेके नहीं है प्रधानमंत्री के मन की बात सुनना है। प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं, पर जो स्थानीय पार्षद है, स्थानीय मेयर है, जब तक रहे, स्थानीय मुद्दों पर विकास नहीं हुआ है ना आपके हिसाब से? आपका नाम? धनेन्द्र अग्रवाल बॉबी। कान्हा की नगरी वृंदावन में आपके हिसाब से आखिर विकास की क्या कमी यहाँ पर रह गई? कितना विकास हुआ है आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में? विकास देखिए, कह रहे विकास हुआ है। अगर आप छठीगरा से आएंगी बिहार जी वाले रोड पर, ठीक है, उस रोड को आप देख लीजिए, ये कह रहे विकास हुआ है। उस रोड पर क्या हुआ है? अगर आप जाएंगे तो आपके पेट का पानी हिल जाएगा, ठीक है। ये और सफाई वगैरह ये तो चलो हर कोई कराता है। नगर निगम बना, आज हमारे वृंदावन को 9 वार्डों की एक कॉलोनी बना के रख दिया इन्होंने, ठीक है। टैक्स, जो टैक्स एक घर का 500-700 रुपये आता था, आज वो नगर निगम बनने से 2-2 हजार रुपये आ रहा है। ये विकास हुआ है। 2-2 हजार रुपए आ रहा है टैक्स, ये विकास हुआ है। और भी यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सड़क, नाली, पानी, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, ये है विकास के मुद्दे। पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर कितना विकास हुआ है। सुधीर शुक्ला, महामंत्री व्यापार मंडल, लायंस क्लब का उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, विकास का मानक क्या है ये पहले तय होना चाहिए, क्योंकि विकास हर क्षेत्र की, वृंदावन एक संस्कृति है, उसके हिसाब से विकास होना चाहिए। परंतु हमको वृंदावन को अगर बॉम्बे, दिल्ली की तरह विकास करना है तो वृंदावन का अपना स्वरूप खत्म हो जाएगा। तो वृंदावन का विकास ये नहीं है कि अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी मंजिलों के आपके मकान हों, बड़ी चौड़ी सड़क हो, ट्रैफिक जाम हो, प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, इन सब से विकास नहीं माना जाएगा। विकास माना जाएगा वृंदावन है। यहाँ की संस्कृति, कृष्ण ने जो है पूरी लीलाएं अपनी वृंदावन के ब्रिज के अंदर, ब्रिज को, प्राकृतिक संसाधनों को सहेजने में, संरक्षण में करी थी। परंतु आज की सरकार का विकास है चकाचौंध वाली दुनिया, बॉम्बे दिल्ली मेट्रो सिटी बनाना, ये विकास नहीं है। विकास है यहाँ पे जाम की समस्या है, बंदरों की समस्या है, यमुना प्रदूषण की समस्या है, जो आजादी के बाद से अभी तक यमुना का मुद्दा चला आ रहा है, परंतु वो मुद्दा आज तक खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से ये सब समस्याएं हैं जो स्थानीय निकाय चुनाव, जो स्थानीय मुद्दों पर होना चाहिए, बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पर होना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मथुरा वृंदावन की जनता किन किन मुद्दों को रखकर चुनाव देगी?
चुनाव में वोट देगी? वृंदावन की जनता हाँ जी। किन किन मुद्दों को लेकर जनाब, जनता के मुद्दे क्या हैं? थोड़ी सी समस्याएं उनकी, सफाई है, जैसे ने भाई साहब ने टैक्स की बात बताई कि हकीकत में टैक्स बढ़ा है जबकि इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। और फिर नगर निगम के विकास से तो जो है, यहाँ जो चेयरमैन की जो सरकार थी, जो चेयरमैन था, चेयरमैन से ज्यादा जो है देखभाल हो सकती थी, सब कुछ सफाई हो सकती थी, लेकिन नगर निगम तो ये बट गया है। बिल्कुल, और भी लोगों से बात करेंगे किसके फेवर में पब्लिक वोट डालेगी, किन किन मुद्दों को आगे रखकर पब्लिक वोट डालेगी, अपना नेता पब्लिक किसे चुनेगी, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आपका नाम? मानव कृष्ण श्रीवास्तव। किन किन मुद्दों को रखकर आप वोट डालेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, सफाई को लेके हैं, जाम को लेके। आपके क्षेत्र में कितना विकास ऐसा है जो नहीं हुआ है? बहुत काम है जो अभी नहीं है, बाकी रह गए हैं। जैसे कि हम सफाई को लेके चलें, यमुना जी को लेके चलें, और जाम का मौजूदा पार्षद ने कितना काम कराया अभी तक? लगभग आप मान के चलिए कि मतलब जिस लेवल पे होना चाहिए वो नहीं है। जिस लेवल पर होना चाहिए उस लेवल पर नहीं है। आप बताएं ताकि उस विकास को हम भी देख सकें। जो आप विकास की वही जानने हम जनता के बीच आए हैं, आखिर मथुरा वृंदावन में कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि ये विकास को देखने के लिए एक चश्मा होता होगा ताकि सब लोग उस चश्मे से हरा रंग या लाल रंग देख सकते हैं। तो वो विकास का रंग कौन सा है मैं जानना चाहता हूँ। आप श्रीधाम वृंदावन में हैं, एक तो मेरे भाइयों ने कहा कि ये चुनाव अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय है, नहीं, ये हमारा एक लोकल चुनाव है, तो हमें लोकल बातें अपनी रखी हैं। मैं मोदी जी के साथ हूँ तन मन से पूरी तरह, योगी जी का सम्मान है मेरे लिए मन में। लेकिन अगर मैं अपने लोकल मथुरा वृंदावन की बात करूं, मैं श्रीधाम वृंदावन से हूं, वृंदावन की बात करूं, तो मेरा सबसे पहले अपना यमुना महारानी का कष्ट आता है मेरे मन में। जो सरकार हमारे साथ 10-15 साल से हमारे साथ है, अगर वो यमुना महारानी का आचमन कोई भी बंदा ले ले और सुबह शाम ले ले और कैंसर नामक पर बीमारी से अगर ना ग्रस्त हो, तो आप मुझे बताइएगा तो ऐसा क्या कमी रह गई कि हम उस यमुना महारानी को अभी तक शुद्ध नहीं कर पाए। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितना टाइम लगता है? यमुना की सफाई नहीं हुई है आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं हुई, आप बाकियों के हिसाब से पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, आप श्रीधाम वृंदावन में हैं, यहाँ आपने आया होगा, आप आए होंगे तो बंदरों की कितनी समस्या है। कितने टाइम से हम कह रहे हैं सफारी बनाई जाएगी, बन जाएगी, प्लॉट ले लिया है, फ्लैट बन गए हैं, बंदर अंदर पहुंच गए हैं, चना पहुंच गया, क्या है ये, कब होगा ये खत्म? तो कहते हैं कि हमने विकास किया है। मैंने तभी आपसे प्रथम बार में पूछा वो चश्मा कहाँ मिलता है जिससे मैं विकास देख सकूं। विकास का चश्मा कहाँ मिलता है? बहुत विकास किया है। नाले जो हैं उन पर इतने मोटे पत्थर की लेयर लगा दी है कि जो सफाई वाला है वो हटा नहीं सकता। सिल्ट जो 5 साल से जमा है वो अभी भी जमा है, ये विकास है। बड़े बड़े बिजली के पोल लगा दिए लेकिन आज तक वो जले नहीं है, ये विकास हुआ है। यमुना नदी में सुन लीजिए, बड़े हास्यास्पद है, यमुना नदी में जो 12 नाले जा रहे हैं वो अब तक टेप नहीं हुए, ये विकास हुआ है। और सबसे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति जो कॉरिडोर बनाने की बात है, देखिए वृंदावन की पहचान कुंज गलियों से है। हमारी जो दोस्त या फ्रेंड वगैरह बाहर से आते हैं वो पूछेंगे भाई कुंज गली कहाँ है। वृंदावन तो कुंज गलियों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि कॉरिडोर बनकर ही रहेगा। तो बताइए फिर क्या करें। इसलिए मैं सहारा चैनल से ये निवेदन करूंगा कि वृंदावन के लोगों को सहारा दीजिए। आप अपने मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से वहां तक खबर पहुंचाइए कि हमें बिल्कुल, हम जनता के मुद्दों को उठाने ही यहाँ पर आए हैं। वृंदावन की नगरी, कान्हा की नगरी वृंदावन में आए हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, सभी से बातचीत करेंगे कि आखिर उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है। सियासी बयार किधर बह रही है, सियासी बयार किधर बह रही है? अभी तो ये जनता ही जवाब देगी इसका, किधर बह रही है। आप जनता नहीं है क्या? नहीं, हम लोग जनता के आदमी है, लेकिन जो विकास हुआ है तो उसका जवाब तो जनता ही देगी ना। भाई जिसकी सरकार है तो सभी जिनकी सरकार होती है वो कहते हैं हमारी सरकार में विकास हो रहा है, लेकिन इसका जवाब जब जनता देती है तब पता चलता है। यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था, सड़क, जाम, पानी, नाली, आखिर उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है, किसे जिता रही है? मैडम किसे जिता रही है? भाजपा। भाजपा जी। क्यों भाजपा ने विकास किया है? जी बिल्कुल किया है। नारी शक्ति को ही देख लीजिए, जो महिला सशक्तिकरण है वो हमारे ही पार्टी में हुआ है। लेकिन वो सर तो उधर कह रहे थे कि विकास नहीं हुआ है। ये तो देखने का नजरिया है। आज हम अमरूद को सेब बोल देंगे, सेब को अमरूद बोल देंगे, ये तो हमारी देखने का नजरिया होता है। बिल्कुल, देखने का नजरिया होता है। यूपी निकाय चुनाव को चंद
क्या नारी शक्ति हमारी है इतनी दिक्कत में है श्रीधाम वृंदावन में? आप कोई भी किसी से पूछ लीजिए। हाँ, क्या दिक्कत में है वो मैं आपको गिना दूं अगर नहीं है। क्या हमारे बंदरों की वजह से हमारी नारी जो घर से निकल नहीं सकती, हमारे बच्चे जो स्कूल से लौट के आते हैं तो उनके माँ बाप 1 किलोमीटर दूर जाके खड़े रहते हैं कि मेरा बच्चा बस से उतर के आएगा तो घर तक मैं उसे ले आऊं? क्या ये समस्या नहीं है? हमारी वो भी नारी है, हमारी माता है, हमारी वो बहनें हैं, वो खुद बेचारी डंडा लेके बाहर बैठती रहती हैं। ये लोकल समस्या है, राष्ट्रीय बात मत करिए आप कि हम ये कराएंगे हम वो। लोकल समस्या है, जवाब दीजिए मैडम। लोकल समस्या से कहीं ना कहीं दिक्कतों को बहुत दिक्कतें हैं। बंदरों की समस्याएं सब जगह है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस पर काम अभी चलते चलते ही तो काम चलेगा। काम हो रहा है और चलते चलते ही काम चलेगा। मैडम आप बताइए, किसको जिता रही हैं? कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? भाजपा को। भाजपा को क्यों? भाजपा को क्यों? क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी और योगी जी के जो नेतृत्व में कार्य हो रहा है उससे पूर्णतः जनता संतुष्ट है। जनता संतुष्ट है। अम्मा किन मुद्दों को रखकर आप वोट देंगी? हम तो योगी जी को, मोदी जी को। योगी जी को देंगी, इनको जिताएंगी, मतलब बीजेपी को जिता रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो सभी कार्य करते। तो आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में तो पूरा विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हमारी मथुरा में तो हुआ। समय की बहुत कमी है, बारी बारी से हम सबसे बात करेंगे। मैडम आपका नाम? जी कृष्णा चौधरी। कृष्णा चौधरी। मथुरा वृंदावन के लोग, यहाँ की जनता किसे जिता रही है? सियासी बयार किधर बह रही है? भाजपा। भाजपा। भाजपा क्यों मैडम? वो सबके लिए सोचती है। सबके लिए सोचती है, लेकिन यहाँ पर बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है। तमाम समस्या यहाँ के लोगों ने गिनाई है। जाम की समस्या है, सुरक्षा व्यवस्था, उसकी व्यवस्था चल रही है। उसकी व्यवस्थाएं चल रही हैं। 5 सालों में व्यवस्थाएं कब तक चलेंगी? कितना विकास हुआ है मैडम? विकास काफी हुआ है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने काफी विकास किया है। पहले कितने गड्ढे थे सड़कों में, पूरे सड़कें गड्ढे मुक्त हो गई हैं और जल जो है घर घर पहुंच रहा है, गंगा जल, उसकी व्यवस्था है और काफी सुविधाएं कर रही है हमारी सरकार जो है। हाँ, सड़क, पानी, सुरक्षा, नाले, ये विकास के मुद्दे हैं। तो लोगों से बातचीत करेंगे, वही बताएंगे कि किन मुद्दों को रखकर वोट करेंगे। मैडम किसको वोट कर रही है? बिल्कुल भाजपा को। भाजपा। भाजपा क्यों मैडम? जैसा कि मैंने अभी बोला था, महिला सशक्तिकरण भी हुआ है। जैसे कि हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई थी, उज्ज्वला योजनाएं, घर घर सिलेंडर भी पहुंचा है, गरीब लोगों को मकान भी मिले हैं, बहुत सारी है, बहुत सारी योजनाएं हैं हमारी जो चल रही है और हो भी रहा है, काम भी हो रहा है उनपे। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ, क्या पहले जब हम ये अब विपक्ष के उसमें थे तो क्या तब नाले नहीं थे? हमारे यहाँ ऐसे गड्ढे हुआ करते थे मथुरा के अंदर कि पैर रखने को भी हम लोग छोटे से कमी तो रह गई है मैम। अब वो तो थोड़ी बहुत रह जाती है और वो कर भी रहे हैं और पूर्णतः जनता ही जनार्दन है, तो जनता किसे अपना आशीर्वाद दे रही है इस चुनाव में? और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका नाम? अजीत सिंह बघेल, मैं राजपुर का निवासी हूँ। अभी ये लोकल चुनाव है। आपके हिसाब से कितना विकास हुआ है? विकास हुआ है, सब जगह विकास हुआ है। आवासीय विकास योजना आई, लोगों के घर बने, मजदूर वर्ग के घर बने हैं। बाकी आयुष्मान योजना आई जिसमें मेडिकल सहायताएं दी गई हैं और बाकी जन सुनवाई पोर्टल हुई है जिसमें मैंने भी खुद कंप्लेन की कई बार नगर निगम की तरफ से भी जेसीबी आई, कूड़ा भी उठा के लेके गए। ऐसी बात नहीं, सुविधाएं हुई हैं, काफी सुविधाएं हुई हैं। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की तो बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, जाम को लेकर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है। क्या कहेंगे? तीर्थ यात्री आते हैं, बाकी सेवा के भाव से कुछ केला देते हैं, बाकी सब कुछ फल फ्रूट देते हैं। उस हिसाब से बंदर भी काफी होते हैं, गाय भी बहुत है। वृंदावन है, लता पताएं हैं, सब जंगल है, ये बंद था, ये बंदर वगैरह ये रहते हैं। थोड़ी बहुत समस्या है, उन पर भी समाधान चल रहा है, सरकार प्रयास कर रही है। बाकी ये लोकल चुनाव है। एज अ वोटर मैं तीन चार चीजें मेनली देखता हूँ कि सामने जो आपका प्रत्याशी है वो कैसा है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, एजुकेटेड है या नहीं है, आपके मुद्दों को वो नगर निगम के सामने रख सकता है नहीं रख सकता है, अधिकारियों से बात कर सकता है नहीं कर सकता है। सबसे से पहले हमें ये देखना चाहिए आपकी प्रत्याशी के साथ कौन से लोग चल रहे हैं, कहीं वो ऐसे प्रवृत्ति के लोग ना हो जो आपको कल उनका जो है जिनकी जो गतिविधियां हैं वो सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। बाकी अपना वोट सबको अपने हिसाब से डालना चाहिए ताकि अपना विकास हो सके, अपने क्षेत्र का विकास हो सके। 24 घंटे आप किसी के दरवाजे पे जाएं, वो आपकी सहायता कर सके, आपके मुद्दों को समझ सके, ऐसा कैंडिडेट को हमें चुनना चाहिए। जो आपके मुद्दों को समझ सके, ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहिए। जातीय समीकरण सर क्या कह रहा है आपके हिसाब से?
जी जाति समीकरण की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये है कि बीजेपी विकास बहुत किसे जिता रहे हैं? बीजेपी को जिता रहे हैं। लेकिन इधर तो हमने कुछ लोगों से बात किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने काम नहीं किया है, यहाँ पर जाम की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है और सड़कें बहुत जगह स्वच्छ नहीं है। क्या कहेंगे? जाम की समस्या तो इसलिए है कि परदेशी वृंदावन में इतना आ रहा है, भक्त लोग इतने आ रहे हैं कि बस पूछो मत। इसके बारे में भी तो सरकार सोच रही है ना कि जाम से निदान कैसे हो। सरकार सोच रही है कि जाम से निदान कैसे हो, और भी बहुत लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तमाम लोग हैं, बारी बारी से बातचीत करेंगे। आपका नाम सर? अशोक बघेल। किन किन मुद्दों को रखकर आप वोट देंगे, किसे जिता रहे हैं? देखो सबसे बड़ी बात ये है, मुद्दा सबसे तो बंदरों की बहुत परेशानी है। क्या है, बंदर बच्चे वगैरह को आए दिन इतना आतंक बचा रखा है, रोज खाई जाती हैं। क्या है, और सबसे बड़ी बात है, अगर हम आपके क्षेत्र की बात करें, कितना विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में तो पार्षद जीते थे, वो अभी तक आए नहीं है जीतने के बाद में। मतलब जीतने के बाद वो आए नहीं है जनता का हाल लेने, उनकी समस्याओं को समझने। वो आज तक वो आया ही नहीं है, एक झाड़ू भी नहीं लगवाई उसने। क्या है, हमारे पूरे 62 किसी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं सर? जल्दी जल्दी बताइए, किसी अपना आशीर्वाद जी दे रहे हैं? सर, मैं आम जनता से हूँ। भाजपा चल रही है, भाजपा को ही वोट करें। भाजपा को ही वोट देंगे आप? हैं बिल्कुल। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, कुछ कहना चाह रही हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ मैडम, कुछ कह रही थी? हाँ, ये भाई कह रहे थे बंदरों की समस्या, क्या ये 5 साल में ही सारे बंदर पैदा हो गए? ये तो पहले जो सरकार थी, क्या उन्होंने कुछ किया बंदरों के लिए? 5 साल में ही सारे बंदर? जवाब दीजिए। देखिए हमारी तो भारतीय, देखिए उनकी भी जनसंख्या बढ़ी है। मैं देख सकता, जो है मुद्दाहीन है, उनपे कोई मुद्दा नहीं है बताने के लिए। उन्हें सिर्फ एक मुद्दा पकड़ रखा है कि बंदर तो मुद्दाहीन है विपक्ष, मुद्दाहीन है विपक्ष। देखिए मैं इन विपक्षी लोगों से जो पूछना चाहता हूँ, 5 साल नगर निगम बना, 1000 बंदर का ट्रायल इस नगर निगम ने किया। आज से पूर्व कभी 1000 बंदर का ट्रायल इस नगर निगम ने क्या? बताइए। नहीं, आप ये कह रहे हैं, कहाँ है, क्या है, कहाँ है बताइए। नहीं बताया, इससे पूर्व में 60 साल आप एक चीज बताया, 1000 बंदरों से उन लोगों ने कि आज तक एक बंदर पकड़ा। मैंने आपकी डिबेट में सबसे पहले ये बोला कि हाँ बंदर की समस्या है। आपसे बात होते हैं। आज की डेट में मैडम वृंदावन का हर नागरिक इतना उत्पीड़ित है और अपने घरों में कैद है जाम की वजह से। अब कह रहे हैं बंदरों के अलावा मुद्दा नहीं है, जाम इतना बड़ा मुद्दा है वृंदावन में, जिसकी वजह से हर वृंदावन का हर व्यक्ति परेशान है। रही बात बंदरों की, कॉरिडोर बन सकता है, वृंदावन का आतंक खत्म नहीं हो सकता है, सत्ता पूरी है। वृंदावन की जनता उत्पीड़ित है बंदर की वजह से, अपने घरों में है। लोगों को कहीं ना कहीं विकास लोगों के हिसाब से नहीं हुआ है। आप कुछ कह रही थी? हमारी पिछली सरकार जो महापौर थे, उन्होंने ही कितनी बार बंदरों को पकड़वाने का कार्य किया है और लगातार ही चलता रहता है ये कार्य बंदरों का, ऐसी बात नहीं है। और यमुना शुद्धिकरण पे भी कार्य चल रहा है, इसमें भी बहुत विकास हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। बिजली, पानी। बहुत सम्माननीय व्यक्ति ने कहा कि ट्रायल किया गया, 1000 बंदर पकड़े गए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, तो ट्रायल पे हम आपको वोट दे दें? बिल्कुल। क्या ट्रायल करना ही काम है? माननीय हमारी बहन जी कह रही हैं कि पिछली सरकार ने नहीं किया। विरोध करने का मतलब कांग्रेस हो गया क्या? विरोध करने का मतलब ये समझते हैं कांग्रेस ही है। अरे जो बात सच है वो कहूँ। सभी से हमने बात किया, सभी ने अपना अपना नजरिया रखा। कोई बीजेपी को कह रहा है तो कोई कह रहा है। यहाँ पर विकास की लोगों की अगर बात करें तो उनके हिसाब से विकास की काफी कमी रह गई है। चुनावी दंगल में हम कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन में यहाँ पर आए, तमाम लोगों से बातचीत की हमने और जाना समझा कि यहाँ की समस्याएं क्या है। देखते रहिए चुनावी दंगल। मेरे यानी रूपांशी मिश्रा के साथ सहारा प्रणाम।